हेलो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 3 में एसिड बेस साल्ट का टॉपिक इंडिकेटर्स लेके आए हैं। क्या लेके आए बच्चों? टॉपिक इंडिकेटर्स लेके आए हैं। बड़ा केयरफुली आप लोग रेडी हो जाए पेन कॉपी लेकर और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, हम लोग विदाउट डिले के हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कहा गया नाम इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर का मतलब ही होता है कि इंडिकेट करे, मतलब किसी कलर के आधार पे, ऑर्डर के आधार पे, टेस्ट के आधार पे किसी चीजों को अलग कर दे, किसी थिंग्स को अलग कर दे। जैसे देखो बेटा, ये दो मार्कर है, बट इन दोनों मार्कर को हम लोग करेंगे कलर के आधार पे अलग कर सकते हैं। जैसे इसका जो कलर है रेड है, तो हम लोग कहेंगे ये मार्कर रेड लिख रहा होगा, रेड कलर मार्कर होगा। ये मार्कर का जो कैप है ये ब्लैक कलर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये ब्लैक कलर का राइट कर रहा होगा। ठीक उसी तरीके से हमारा एसिड और बेस को सेपरेट करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जो एसिड में अलग कलर देता है और बेस में अलग कलर देता है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा क्या कह देते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपको भूख लगती है तो अंदर से एक इंडिकेट होता है कि अब मुझे खाना खा लेना चाहिए, अब मुझे भोजन मिल जाना चाहिए। तो एक केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस क्या करता है? कलर के आधार पे एसिड और बेस को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं कहूँ इंडिकेटर का डिफिनीशन क्या है, तो कहेंगे एक केमिकल सब्सटेंसेस टू गिव अ डिफरेंट कलर, यही ध्यान देना है, डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम मतलब एसिड मीडिया या बेस मीडिया या एसिड बेस के एक्वा सॉल्यूशंस में। क्लियर होगा बच्चों? तो अगर हमारा कोई केमिकल सब्सटेंस एसिड में अलग कलर दे रहा हो, बेस एक्वा सॉल्यूशन में अलग कलर दे रहा हो, तो कलर के आधार पे हम लोग क्या कह देंगे बच्चों कि ए सब्सटेंस का ए एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक है और ए एक्वा सॉल्यूशन बेसिक है। किसके आधार पे? इंडिकेटर्स के आधार पे। किसके आधार पे बच्चों? इंडिकेटर्स के आधार पे। क्लियर? जैसे कि हम लोग इंडिकेटर्स का अगर एग्जांपल देखें तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर्स है, फिनोल्फथलीन एक इंडिकेटर्स है जो एसिड में अलग कलर देगा और बेस में अलग कलर देगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग कलर देगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं क्या जानने के लिए? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। क्या जानने के लिए बच्चों? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को कितने भाग में बांट दिया गया है? तो इंडिकेटर्स को 4 टाइप में बांटा गया है। पहला इंडिकेटर्स क्या है बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरा इंडिकेटर्स क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तीसरा इंडिकेटर्स क्या है? ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स। चौथा कौन सा इंडिकेटर है बच्चों? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कौन सा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। सारे इंडिकेटर टॉपिक को मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूं जिससे एक ही वीडियो में आप पूरा इंडिकेटर्स को अच्छी तरीके से समझ सको। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए। अब हमने कहा कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो इंडिकेटर्स को हम लोग कितने पार्ट में बांट दिए? 4 टाइप्स में बांटे। कितने टाइप्स में बांटे बच्चों? 4 टाइप्स में। पहला कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा कौन सा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा ऑल्फैक्टिक और चौथा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब मैं एक एक इंडिकेटर को समझा रहा हूं कि क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो एक इंडिकेटर क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। तो एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन हो। इट इज ऑब्टेन बाय नेचर। इट इज ऑब्टेन बाय नेचर। जो नेचर में ऑब्टेन हो जाए और डायरेक्ट यूज किया जा सके किसके रूप में? एसिड बेस को सेपरेट करने के लिए कि ए सॉल्यूशन एसिड है, ए सॉल्यूशन बेस है
उस तरह के इंडिकेटर्स को हम लोग किस में रख दिए, नेचुरल इंडिकेटर्स में। किस में रख दिए बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स में। मतलब जो नेचर से ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंस हैं और इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या कहलाएगा बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाएगा। जैसे नेचुरल इंडिकेटर का सबसे पहला एग्जांपल है लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर। एक हालांकि लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन 10th क्लास में हम लोग लिटमस पेपर का ही यूज करते हैं। कि किसका यूज करते हैं बच्चों, लिटमस पेपर का ही यूज करते हैं, बट लिटमस सॉल्यूशन होता है। अगर पूछ दिया जाए लिटमस सॉल्यूशन का नेचुरल कलर क्या होगा, तो कहोगे लिटमस सॉल्यूशन का नेचुरल कलर पर्पल होता है। क्या होता है बच्चों, पर्पल होता है। क्या होता है बच्चों, पर्पल होता है। अब देखो लिटमस पेपर दो तरह का लिया गया है, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। एक क्या है बेटा, ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिटमस का अगर लिटमस सॉल्यूशन है तो उसका कलर कैसा है, पर्पल है। पेपर है तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ब्लू और रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के, मान लो मुझे पता नहीं एसिड सॉल्यूशन है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो एक कंटेनर है और इस एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन ए रख दिया, एक सॉल्यूशन बी रख दिया। एक ये सॉल्यूशन है मान लो सी, यहाँ पे सी रख दिया। अब क्या करेंगे, इस ब्लू लिटमस पेपर को लेंगे, समझना बेटा, इस ब्लू लिटमस पेपर के स्ट्रिप को लेंगे और इस ब्लू लिटमस पेपर के स्ट्रिप को एक बार सॉल्यूशन ए में डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, एक बार सॉल्यूशन बी में डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, एक बार सॉल्यूशन सी में डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। समझना, अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैं ए में डाल रहा हूं, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन ए में डालने के बाद, देखो ध्यान देना बेटा, ब्लू लिटमस पेपर को अगर सॉल्यूशन ए में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, इसमें नो चेंज होता है। समझ में, इसमें भी नो चेंज होता है। तो क्या ऑब्जर्व किया, अगर ब्लू लिटमस पेपर जिस सॉल्यूशन में ब्लू से रेड में हो जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। और जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, या तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा, या वो सॉल्यूशन बेसिक होगा या क्या होगा, न्यूट्रल्स होगा। जस्ट विपरीत करेंगे, अगर रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो अगर इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इस रेड का जो कलर है रेड ही बना रहेगा स्ट्रिप का, और जब इसमें डालेंगे तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ए बी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हमारा सी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इस तरीके से ए बी और सी तीनों सॉल्यूशन को हम बता लेंगे कि ए सॉल्यूशन एसिड है, बी सॉल्यूशन बेस है और सी सॉल्यूशन न्यूट्रल है। क्लियर है बेटा। अगर पूछा जाए कैसे करो कि सी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कि ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर पे हमारा सॉल्यूशन सी में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं कलर हो रहा है, इसलिए हम इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशन कह देंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है बेटो। अब देखो दूसरा क्या है, टर्मेरिक। ये भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर्स, हल्दी तो जानते हैं आप लोग। टर्मेरिक का एक्चुअल कलर कैसा होता है, सब लोग देखे हो, येलो होता है। मतलब टर्मरिक का नेचुरल कलर अगर पूछ दिया जाए तो कैसा होता है, येलो होता है। अब टर्मरिक को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो टर्मरिक का कोई कलर जाएगा नहीं, मतलब येलो का येलो ही बना रह जाएगा। अगर इसी टर्मरिक को हम लोग बेस वाले सॉल्यूशन में डाल दें तो ये टर्मरिक का ये जो येलो कलर है ये ब्रिक रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रिक रेड हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन बेस है। ये सॉल्यूशन क्या है बच्चों, बेस है। ये सॉल्यूशन क्या है, बेस है। अगर इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो येलो कलर रिमेन्स बना रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टर्मरिक क्या करता है, एसिड बेस और क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। ये हमारा
तीसरा नेचुरल इंडिकेटर्स है वो है रेड कैबेज। क्या है बच्चों? रेड कैबेज। क्या है बच्चों? रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या है? तो रेड कैबेज एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर्स है जिसका नेचुरल कलर होता है पर्पल। याद रखिएगा, नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल। नेचुरल कलर क्या होता है? पर्पल। अब इस रेड कलर कैबेज के सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तो 250 ml क्या ले लेंगे बच्चों? वाटर ले लेंगे और उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद रेड कैबेज के पार्ट को डाल देंगे और उसके बाद सेपरेट आउट कर देंगे तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को अगर एसिड वाले सॉल्यूशन में डाल दिए, क्लियर, एसिड वाले सॉल्यूशन में डाल दिया या उस सॉल्यूशन में डाल दिया जिसको एसिड और बेस को सेपरेट करना है, तो अगर एसिड वाले सॉल्यूशन में हमारा एक पर्पल कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस वाले सॉल्यूशन में एक कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये रेड कैबेज पर्पल हमारा एसिड में क्या हो जाएगा? रेड। और बेस में क्या होगा बच्चों? तो ग्रीन हो जाएगा। बेस में क्या होगा? ग्रीन। एसिड में क्या होगा? रेड। याद होना चाहिए एकदम कि हमारा रेड कैबेज का एक्चुअल कलर क्या होता है? पर्पल। और एसिड में कैसा कलर देगा? रेड। बेस में कैसा कलर देगा? ग्रीन। इस तरीके से हम लोग नेचुरल इंडिकेटर से क्या करते हैं? एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा इंडिकेटर जो हम लोग मेन मेड है। मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? मेन मेड इंडिकेटर। मैन मेड इंडिकेटर जिसको हम लोग क्या करते हैं? एक नेचुरल सब्सटेंस की हेल्प से बना रहे होंगे, उस तरह के इंडिकेटर को सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर दो हैं, एक फिनोल्फेथलीन है जिसका एक्चुअल कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस होता है। और ये बना कैसे है? कलरलेस है। ये है क्या एक्चुअल में? तो ये कहते हो कि हमारा क्या होता है? एक डाई है। क्या है? डाई। और ये डाई किससे बना हुआ? डाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ। ये डाई बना किसका है? तो कहोगे कि वीक ऑर्गेनिक एसिड। वीक ऑर्गेनिक एसिड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वीक ऑर्गेनिक एसिड से ये हमारा क्या हुआ? बना हुआ है। अगर पूछ दिया जाए फिनोल्फेथलीन इज ए डाई वीक ऑर्गेनिक एसिड, और इसका एक्चुअल कलर फिनोल्फेथलीन सॉल्यूशन का क्या होता है? कलरलेस। अब देखिए ये क्या होगा? एसिड में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में एक कलरलेस होगा। क्या होगा बच्चों? कलरलेस। और बेस सॉल्यूशन में एक पिंक कलर देगा। कैसा देगा बच्चों? पिंक कलर। देखो एसिड में कलरलेस होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस होगा, और एक्चुअल में फिनोल्फेथलीन का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। और बेस में कैसा कलर फिनोल्फेथलीन देगा? पिंक कलर देगा। कैसा देगा बच्चों? पिंक कलर। अगला हम लोग जानते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है बच्चों? सिंथेटिक इंडिकेटर। और मिथाइल ऑरेंज को हम लोग क्या करते हैं? ये भी एक तरह का डाई है, ऑरेंज डाई है, जो वीक ऑर्गेनिक बेस से बना हुआ है। वीक ऑर्गेनिक बेस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चों? वीक ऑर्गेनिक बेस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वीक ऑर्गेनिक बेस से बना हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो ये ऑरेंज कलर जो है, ध्यान देना, एसिड में इसका कलर कैसा होगा? रेड हो जाएगा। और जब यही बेस में जाओगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। बेस में इसका कलर कैसा देगा? येलो। और एसिड में कलर कैसा देगा? रेड। याद रखना है। और मेथिल ऑरेंज क्या है? एक तरह का डाई है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स। किससे बना हुआ है? तो वीक ऑर्गेनिक बेस। वीक ऑर्गेनिक बेस से। थिंक समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट थर्ड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से इस साल 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स क्या है? ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स
अगर पूछ देते व्हाट डू मीन बाय ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स, तो क्या होगे कि देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, कुछ ही ऐसे जो एसिड में अलग ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर या स्मेल, बेस में अलग ऑर्डर या स्मेल देते हैं, उस तरह के सब्सटेंस को ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल्स है ओनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला। देखिए ओनियन और क्लोव ऑयल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है। जैसे आप देखते हो प्याज, ओनियन का मतलब प्याज होता है, क्लोव ऑयल एक इसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक में खुद का ऑर्डर है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। तो अगर एसिड सॉल्यूशन में ओनियन और क्लोव ऑयल को ले जाते हो तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर देगा। मींस जो इसका ऑर्डर है वो ऑर्डर हमको पता चलेगा कि उस ओनियन है। बट अगर इसी ओनियन को बेस वाले सॉल्यूशन में लेके चले जाते हो तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ पता नहीं चलेगा कि इस हमारा क्या ओनियन है, क्योंकि ओनियन अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर देगा? लॉस कर देगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा ऑर्डर के आधार पे एसिड और बेस को कुछ सब्सटेंस सेपरेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स। क्या कह देते हैं? ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स। याद रखना, ओनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला। क्लोव ऑयल भी क्या, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर एसिड में है, बेस में नहीं है। याद रखना कि ओनियन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर या स्मेल एसिड में है और बेस में गायब हो जाएगा। तो अगर एसिड सॉल्यूशन में ओनियन को डाल दोगे तो ओनियन का स्मेल मिलेगा। अगर बेस सॉल्यूशन में उसी ओनियन को डालते हो तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उस तरह के इंडिकेटर्स को आप क्या कह देते हो? ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स कह दोगे। क्या कहोगे बच्चों? ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स कहोगे। क्लियर? लास्ट हमारा फोर्थ है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपने पीछे क्लास में पीएच वैल्यू पढ़ा है कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से छोटा हो जाए तो सॉल्यूशन एसिड होगा, अगर पीएच की वैल्यू 7 से बड़ा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर हो जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। आपने पीछे पढ़ा है। पीएच और हाइड्रोजन आयन, पीएच क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट कर, उसी के आधार पे यूनिवर्सल इंडिकेटर बना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? करेक्ट, द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर सारे इंडिकेटरों का क्या है? मिक्सचर है, जो क्या करता है? शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। मतलब कह रहा है कि अगर हमारा डिफरेंट, जब पीएच वैल्यू कब चेंज होगा? जब H प्लस आयन चेंज होगा। तो यही कह रहा है कि अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे क्या होगा? अलग अलग कलर होगा और अलग अलग पीएच पे एसिडिक, बेस और न्यूट्रल क्या होगा? स्टेज बनता है। तो कलर हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर पे अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे अलग अलग कलर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने बीबीग्योर से समझाया हूं। बीबीग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। करें कि अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3.5 के रेंज में आ जाता है तो हमारा जो कलर आएगा सॉल्यूशन का वो रेड होगा, और रेड यहां से लेकर यहां तक क्या होगा बेटा? एसिड नेचर आएगा। कैसा आएगा? एसिड नेचर। क्योंकि आपको पता है कि पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। तो जब पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3.5 रेंज तक आएगा तब तक हमारा कलर कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। जब 3.5 से ज्यादा हो और 5.5 के बीच में आ जाए तो हमारा कलर कैसा होगा? ऑरेंज होगा। और 5.5 से 6 के जब चला जाए तो कलर कैसा होगा? येलो होगा। और जब पीएच मतलब 7 पे हो जाए,
या ग्रीन कलर दिखाई दे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, तो हम लोग कहेंगे पीएच वैल्यू 7 होगा। और जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा बच्चों? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा और 10.5 से कम हो तो हमको यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ब्लू कलर दिखेगा और वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेस नेचर देगा। कैसा देगा? बेस। 10.5 से ज्यादा हो और 12.5 से कम हो तो कलर कैसा मिलेगा? इंडिगो। अगर हमारा 12.5 से ज्यादा हो और 14 पे आ जाए तो हमारा कलर कैसा दिखेगा बच्चों? वायलेट दिखेगा। तो हमको याद रखना है एसिड के लिए हमारा कलर क्या है? रेड है। न्यूट्रल के लिए कलर क्या है? ग्रीन है। और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कलर क्या है? वायलेट है। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया होगा? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।